जब ये लॉकडाउन हुआ, काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स ने मुझे बताया कि उनको कुछ पेमेंट्स नहीं मिला है क्लाइंट से, जबकि डिलीवरेबल हो चुका है। ये सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स थे। रीजंस अलग अलग थे। हो सकता है कि हमें एकदम से गुस्सा आ जाए, लेकिन अगर हमने इस प्रोसेस को ठीक से जाना है, पेमेंट डिले क्यों होता है, कौन से ऐसे रीजंस है जिसके वजह से पेमेंट डिले हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम कैसे अवॉइड करें, ये सब अगर हम लोग जान लेंगे, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डील विद सच सिचुएशंस। ये एग्जांपल हो सकता है कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए है, बट ये जो टॉपिक है इट्स रिलेवेंट टू प्रीटी मच ऑल द बिजनेस। हमें ऑलरेडी प्रॉफिट्स और लॉसेस का टेंशन तो होता ही है, अब लेट पेमेंट्स का टेंशन नहीं चाहिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इसका रीजंस क्या है, इसको हम कैसे अवॉइड करें और एक्सेप्शंस क्या है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे इन चीजों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। जब तक आपका डिलीवरी हुआ नहीं है तब तक आपको टेंशन नहीं होता है, लेकिन एक बार जब डिलीवरी हो जाएगा तब आपको डर लगने लगता है कि पेमेंट्स आएगा या नहीं। मैं पेमेंट डिले होने का 5 रीजंस आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीजन होता है क्लाइंट्स हैव नो मनी। ये सच है। वेडिंग्स में क्या होता है, यूजुअली जो इंडियन वेडिंग्स होता है, जितना खर्चा करना है उससे भी ज़्यादा क्लाइंट्स खर्चा कर देते हैं। एस्टिमेट से ज़्यादा चला जाता है। वेडिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। वहाँ पे डेकोर होता है, प्रीस्ट्स होते हैं, होस्ट्स, कोरियोग्राफर्स, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इनका डिलीवरी और इनका पेमेंट इमीडिएटली हो जाता है, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दो सर्विसेज। लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसी सर्विस है, या सिनेमेटोग्राफी फॉर दैट मैटर, जहाँ पे डिलीवरी कुछ दिन बाद होता है। हो सकता है कि क्लाइंट का सारा पैसा खत्म हो चुका है। इस टाइम पे देयर इज ए चांस कि आपका पेमेंट डिले हो सकता है। अगर आप रेफरल्स के थ्रू नहीं आए हैं, या फिर अगर आपका कोई ब्रांड विजिबिलिटी नहीं है, मतलब फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में आपका उतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है, उनको लगेगा इफ दे पे यू एंड उनको डिलीवरेबल मिला ही नहीं, तो ये रिस्क वो लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब आप बोलेंगे कि पहले पेमेंट करो उसके बाद डिलीवरेबल देंगे, दैट मे नॉट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स। थर्ड रीजन वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सेकंड पॉइंट। क्लाइंट्स को लगता है अगर हमने फुल पेमेंट कर दिया तो पता नहीं प्रोडक्ट कैसे होगा, मतलब एल्बम्स एंड फोटोज कैसे होगा। क्या पता ये फोटोग्राफर और जो सिनेमेटोग्राफर जो है, व्हाट इफ दे डोंट शो मोर इंटरेस्ट, ऐसे तैसे एक एल्बम बना के दे दिया तो। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी ये डर रहता है। फोर्थ पॉइंट इज द क्लाइंट हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन द डिलीवरेबल, मतलब उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ फैमिली के अंदर जिसके वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द फोटोज और द वीडियोज दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर इट टू देम। ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस होते हैं। नीदर ऑफ द फैमिलीज में बी इंटरेस्टेड इन द फोटोज। आप उनको कॉल करते रहोगे, आपका अगर स्टूडियो है तो स्टूडियो पे बुलाने की कोशिश करोगे, या फिर अगर आपको लगता है कि क्लाइंट्स के घर जाके देना अच्छा है, देन यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट गेटिंग दैट टाइम। ऑल्सो यू विल बी थिंकिंग अबाउट द पेमेंट, कि जल्दी से डिलीवरेबल दे दूं ताकि मुझे पेमेंट टाइम पे मिल जाए। हाउएवर क्लाइंट के साइड से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिलीवरेबल एनी मोर। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी डील में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब कुछ तो ऐसे मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कुछ तो ऐसे कम्युनिकेशन में मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है कि क्लाइंट कुछ और समझा था और आप कुछ और समझ रहे हो। आपको लगता है कि क्लाइंट गलत बोल रहे हैं और क्लाइंट को लगता है कि आप धोखा दे रहे हो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, खास करके हर चीज जब ओरली बात होता है। तो डिलीवरेबल के टाइम पे जब आप बोलोगे कि फाइनल अमाउंट इतना हुआ, अचानक क्लाइंट को लगता है कि इतना तो बात ही नहीं हुआ था, वेयर डिड द एक्स्ट्रा अमाउंट कम फ्रॉम। इसकी वजह से हो सकता है कि पेमेंट और डिलीवरेबल दोनों डिले हो जाए। अब हमने देखा बहुत सारे रीजंस जिनकी वजह से पेमेंट्स डिले हो सकता है, लेकिन इनका सॉल्यूशन भी आसान है। लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन वन बाय वन। सबसे पहले जिस तरीके से आप डील करोगे उसमें ये मेक श्योर करना कि आपको कोई लॉस ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डीलिंग विद द पेमेंट जो मैं हमेशा करता हूँ वो ये है, जो भी फुल पेमेंट होता है उसमें एडवांस में उतना ले लो जो आपका जो एक्सपेंडिचर है उससे थोड़ा ज़्यादा हो। अगर आप एक एल्बम मेकिंग कंपनी के लिए प्रिंटिंग के लिए जो दे रहे हो उसका एक्सपेंडिचर हो सकता है कि उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो, उसका एक्सपेंडिचर, ये सबका एक अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर बना के उतना ही या फिर उससे स्लाइटली ज़्यादा आप एडवांस के हिसाब से ले लो। जो आपके हाथ से निकल रहा है एटलीस्ट वो आपके पास सेफ है। दिस हैज़ टू बी द एडवांस। सोचो इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपका फुल पेमेंट नहीं आ रहा है, इवन इन दैट केस यू आर नॉट एट लॉस। आपका सारा एक्सपेंडिचर कवर भी हो गया और आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे भी सकते हैं। सबसे पहले आप एडवांस लेंगे फॉर बुकिंग द डेट, उसके बाद शादी का दिन, और शादी के दिन के इमीडिएटली बाद
जैसे ही आपका सर्विस खत्म हो जाएगा, यू हैव टू हैव द फुल पेमेंट डन। ये 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद हो सकता है कि सिनेरियो चेंज हो जाए। हो सकता है कि क्लाइंट जो है अलग अलग लोगों की सर्विस के हिसाब से उनको सब पेमेंट्स करके उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसा ही ना हो। सो यू शुड नॉट डिले, फॉलो अप एंड गेट द पेंडिंग पेमेंट। उसके बाद मेक एन ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब प्रॉमिस टाइम पे या फिर उससे पहले फोटोज, एल्बम, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोस जो भी है वो उन तक पहुंच जाना चाहिए। बाय डूइंग दिस यू आर ऑल्सो ऑन द सेफर साइड, इवन द क्लाइंट इज हैप्पी। अब ये हो गया सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन इतने आसानी से सबके लिए नहीं आता है। से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ न्यू गाय, आपने सिर्फ 1-2 वेडिंग से किया है। अब क्लाइंट आपको फुल पेमेंट क्यों देंगे? बिकॉज यू डोंट हैव दैट क्रेडिबिलिटी येट, आपका इतना प्रेजेंस नहीं है। क्लाइंट को लगता है विदाउट इवन डिलीवरिंग यू कैन गेट अवे। क्लाइंट को भी अपना डर होता है। तो आपको क्या करना है? आपको एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब आपके शुरू के कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो हो सकता है कि वेडिंग प्रोजेक्ट्स हो या कुछ और प्रोजेक्ट्स है। आप कितना सुंदर फोटोज देते हो, वेदर दे आर टेक्निकली गुड और नॉट, वेदर दे आर आर्टिस्टिकली गुड और नॉट, वो तो आपकी आर्ट और टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चीज़ें आप मेंटेन कर ही सकते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी इज वन ऑफ देम। शुरू में आपको पेमेंट्स मिले या ना मिले, अगर आपको एक पर्टिकुलर मार्केट में सर्वाइव करना है, इनिशियली यू हैव टू डेवलप द क्रेडिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट ऑन टाइम। इसी चीज से एक वर्ड स्प्रेड होता है। अगर आपने 10 क्लाइंट्स को ऑन टाइम डिलीवरी प्रोवाइड किया है, उनसे जो भी रेफरल आएगा उनको ये डर नहीं रहेगा कि आप डिलीवरेबल प्रॉपर टाइम पे देंगे या नहीं। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, ऐसे कभी मत समझना कि इवेंचुअली मैंने तो सब कुछ डिलीवर कर ही दिया है, हाँ थोड़ा सा लेट हुआ बट दैट्स फाइन आई गेस। ऐसे कभी मत सोचना। जैसे हम बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वैसे ही डिलीवरेबल डिलेड इज डिलीवरेबल डिनाइड। मतलब अगर आपने बोला है कि 30 मई तक डिलीवरी हो जाएगा, देन यू हैव टू डू इट कम व्हाट मे। अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको उतना काम नहीं लेना चाहिए था, उतना ही काम लो जिससे आप अच्छे से डिलीवरी कर पाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, थर्ड पार्टी को यूज़ करो, ज़्यादा काम करो, कुछ भी करो, मेक श्योर यू डिलीवर ऑन टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिले होने का रीज़न देना इट्स नॉट एट ऑल गुड, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, देयर विल बी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है कि कुछ तो ऐसे हुआ कि आपका जो काम है वो राइट टाइम पे रेडी नहीं हो सकता। उस टाइम पे आपको पहले ही कॉल करके बता देना चाहिए कि मेरे लिए उस पर्टिकुलर दिन तक डिलीवरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उस डिलीवरेबल को 1 हफ्ता आगे करना चाहता हूँ। अगर फिर भी क्लाइंट बोलता है नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इन दैट केस आप ही को ऐसे तैसे टाइम मैनेज करके डिलीवरी करना ही पड़ेगा। पेमेंट आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइम डिलीवरी क्लाइंट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्री शूट्स जो होते हैं, अदर कोलैबोरेशन जो होते हैं, इनको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यू कीप ईच अदर अपडेटेड, मेक श्योर यू आर फ्लेक्सिबल विद टाइम्स। लेकिन जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे टाइम पे डिलीवरी करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्रेडिबिलिटी हो गया, ऑन टाइम डिलीवरी हो गया। एक और चीज़ है, हो सकता है कि क्लाइंट ने टाइम पे आपको पे कर दिया, आपने डिलीवरी भी कर दिया, लेकिन क्लाइंट को कुछ चीज़ से प्रॉब्लम है। हो सकता है कि दे कम अप विद सर्टेन फोटोज। उन्होंने हो सकता है ये कहा आपसे कि ये जो स्टेज का जो ग्रुप फोटो है उसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल एडिटिंग करना पड़ेगा। कुछ 3-4 फोटोज़ है, वहाँ पे स्टेज में ऐसे कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप अपने फोटोशॉप से वो निकाल पाए। ऐसे कुछ एडिशनल रिक्वेस्ट आ सकता है। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे जो भी है आप वही चीज़ देंगे, लेकिन क्लाइंट आपके पास नहीं आते अगर उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगर ये सब चेंजेस आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, देन इट्स ओके टू डू स्मॉल जॉब्स इवन आफ्टर द डिलीवरी हैज़ बीन डन। लेकिन अगर आपने डिलीवरी कर दिया है और पेमेंट अगर नहीं आया, इस बीच में अगर क्लाइंट बोल रहे हैं कि ये करके दो या वो करके दो, गुडविल से ज़्यादा डर के मारे एडिट कर रहे होते हैं। बाई चांस अगर मैंने ये नहीं किया तो उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, तो इस डर की वजह से करना अच्छी बात नहीं होता। पेमेंट कंप्लीट हुआ है, डिलीवरेबल भी कंप्लीट हुआ है, आपने डिलीवरी कर दिया है, उसके बाद अगर छोटा मोटा काम आया, then out of courtesy and out of goodwill you can definitely take some small extra jobs. सबसे ज़्यादा important, even if a friend brings a referral to you, आपका ये जिम्मेदारी बनता है that you have the direct contact with the client। मतलब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए
आपको क्लाइंट से डायरेक्टली बात करना पड़ेगा। वो पैसे के बारे में हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट्स के बारे में हो सकता है, मेन इवेंट के टाइम पे कितने लोगों को आना है, कितने लोगों को कहाँ कहाँ पे रहना है, इसके बारे में अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना है तो फोटोग्राफर को, खास करके लीड फोटोग्राफर को डायरेक्टली क्लाइंट से बात करना ही चाहिए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपन्स व्हेन द फाइनेंशियल्स और द डिटेल्स ऑफ द इवेंट आर डिस्कस्ड बाय ए मीडिएटर। खास करके वो मीडिएटर या फ्रेंड अगर वहाँ पे कुछ फ़ायदा देख रहा हो तो। मैंने इतने सारी शादियाँ की हैं, बट ऐसे 3 बार हुआ है when I got a referral through a friend and that friend did not wanted me to contact the client directly। मतलब उस फ्रेंड को वहाँ से कुछ चाहिए था और ये कोइंसिडेंटली हुआ कि नहीं पता नहीं। These were the only 3 weddings जहाँ पे मुझे पेमेंट में प्रॉब्लम आ गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कुछ दिन में मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे पेमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके when the mediator wants to take an advantage। लेकिन जनरली आप एक बात ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और द बॉन्ड बिटवीन यू एंड क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मीडिएटर के साथ, मीडिएटर का क्लाइंट के साथ, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डोंट गो फॉर दिस। और हो सकता है कि अगर वो जो मीडिएटर है, जो आपका फ्रेंड है, वो अगर क्लाइंट से क्लोज है, इवेंचुअली he may be able to convince the client that the problem is with a service provider। So you should be very careful with that। Photos are very very important। आजकल सिनेमाटोग्राफी वीडियो जो होता है, जो 3-4 मिनट का होता है, जो हम कभी कभी ट्रेलर भी बोलते हैं, जो यूजुअली यूट्यूब में जाता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिलीवरी की बात आए, अगर किसी ने ये कहा कि आप फोटोज दे दो और वीडियो होल्ड पे रखो, हम बाद में पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद वीडियो दे देना, जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब फोटोज देना इट्स अ बिग रिस्क। एवरीबडी वांट्स द फोटोज डेस्परेटली। अगर आपका वेडिंग में आपने सिनेमाटोग्राफी किया, मतलब आपका ट्रेलर है, दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये दोनों चला गया, देन यू आर एट द रिस्क ऑफ नॉट हैविंग द पेमेंट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज आज हम लोग किसी के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स या फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, कल किसी और के लिए हम क्लाइंट्स भी बनेंगे। आपके पास कोई पैसा ही नहीं है, लॉकडाउन है, आपका नौकरी भी चला गया है, अब उस फोटोग्राफर को आप पैसा कैसे दोगे? उसने फोटो ही नहीं दिया, एक भी फोटो नहीं दिया, तो आप ऐसे तैसे करके पैसे अरेंज करके उसको पेमेंट करके फोटोज लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि काफी लोग पूछते रहेंगे फोटोज कहाँ है, फोटोज कहाँ है। एक बार सब कुछ डिलीवरेबल हो गया और अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए एज क्लाइंट्स, तो हम क्या करेंगे? तो सर्विस प्रोवाइडर का जिम्मेदारी बनता है पेमेंट्स का क्लियर करवाना। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं जहां पे विदाउट पेमेंट भी देना शायद ठीक रहेगा। से फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर फैमिली को जानते हो, आपने ऑलरेडी 2-3 इवेंट्स वहां पे कर चुके हो, यू नो देम, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, आपका एक रिलेशनशिप भी बन चुका है। एक ऐसे टाइम आता है आपका और क्लाइंट का, जो नया क्लाइंट नहीं है, जो पुराने क्लाइंट है, आपका एक ऐसे रिलेशनशिप बन चुका है। खास करके शादियों में जो भी क्लाइंट्स बनते हैं, दे इवेंचुअली एंड अप बिकमिंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप उनके फैमिली के सारे मेंबर्स को जानते हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि क्लाइंट्स के साथ हम फॉर्मल रह सकते हैं कुछ कम्युनिकेशन में व्हेन पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, लेकिन ग्रेजुअली दे बिकम फ्रेंड्स, दे बिकम फैमिली फ्रेंड्स। और जब वो लोग आपको हायर करेंगे एक इवेंट के लिए, आपको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या है, इवेंट का डिटेल्स और कम्युनिकेशन ये सब आपको रखना ही है। यू कैन बी स्लाइटली लिबरल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द पेमेंट। आप उनको जानते हैं एंड इतना रिस्क तो आप ले ही सकते हो। दूसरा एक्सेप्शन है, सोचो आपका और क्लाइंट का कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, भले ही कंप्लीट पैकेज का जो अमाउंट है वो से 2 लाख है, लेकिन 5-10,000 में कुछ कंफ्यूजन है और आप भी इसमें कन्विंस्ड है कि उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इन दैट केस अगर वो प्रोजेक्ट बड़ा वाला है, आप अपने फिनेंस को कैलकुलेट करके अगर आपको वर्कआउट हो जाएगा, तो फिर वो जो 5-10 हज़ार है, यू कैन जस्ट इग्नोर इट एज ए गुडविल। आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स था और इस कन्फ्यूजन की वजह से मैं इतना अमाउंट छोड़ दे रहा हूँ। इसमें आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आपकी गलती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ गलती किया नहीं, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। बाय डूइंग दिस आपका और आपका क्लाइंट का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। और भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हो सकता है कि वेडिंग फोटोग्राफी ना हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट देता है, आपको लगता है कि दिस इज अ बिग मॉनेटरी बेनिफिट फॉर यू, आप इसमें बहुत पैसा बना रहे हैं, आपको पता है कि वो कंपनी जो है एटलीस्ट उसका खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए पेमेंट दिए बिना नहीं रहेगा। इसमें आपको इतना स्टबर्न रहने की जरूरत नहीं है कि फुल पेमेंट के बाद ही मैं डिलीवरेबल दूंगा।
अगर उस कंपनी का बहुत विजिबिलिटी है, देन आई थिंक यू हैव टू टेक दिस स्मॉल रिस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।